42 का 48 का अब 72 का एचसीएफ निकालिए, का एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ देखो ऑफ एचसीएफ ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ दियर डिफरेंस, दियर डिफरेंस यानी कि संख्याओं का जो एचसीएफ होगा ना, दी गई संख्याओं का जो एचसीएफ होगा और उनके जो अंतर डिफरेंस माने उनका जो अंतर होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो संख्याओं का एचसीएफ होगा उनके संख्या एचसीएफ ऑफ दियर डिफरेंस उनका अंतर जो होगा, अंतर का जो एचसीएफ होगा वो सेम होता है। जैसे ऐसे भी हम कर सकते हैं कि देखो ये हमारा 6 हो गया, ये इसका अंतर 6 हो गया, 42 और 48 का अंतर क्या होगा 6 हो गया, इसका अंतर हम निकालेंगे तो 12 में से 8 के 24 आ जाएगा और इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, इसमें कॉमन 6 है। तो अंतर का एचसीएफ या संख्या का एचसीएफ बराबर होता है, एक बात इसको भी याद रखिएगा, पांचवा पॉइंट छठा पॉइंट एचसीएफ का याद रखिएगा। जैसे मान लो कि 42, ठीक है ना, 42 है 48 है और यहाँ लिए थे क्या 72 लिए थे ना, 72 लिए थे। तो हम ये कंसेप्ट आप लोग समझाए थे आप लोग का, एक हम लोग बोल सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ नंबर्स बराबर, ठीक है ना, लोएस्ट डिफरेंस या उसका वह फैक्टर जो जो सबको काटे, जो सबको काटे, जो सबको काटे। जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो इसका लोएस्ट डिफरेंस, देखो यहाँ का डिफरेंस 6 आ रहा है, यहाँ का डिफरेंस ये 50 है, ये 70 है, तो 20 का डिफरेंस है, यहाँ भी ज्यादा डिफरेंस है, सबसे लोएस्ट डिफरेंस ये मिला। तो लोएस्ट डिफरेंस होगा, लोएस्ट डिफरेंस तो मेरे ये हमारा छठा पॉइंट होगा। अगर छोटा संख्या मान लीजिए, छोटा संख्या दी गई संख्या में सबसे छोटा से सब बढ़ जाए तो वही हो जाएगा, और उससे सब नहीं कटे तो उसी का वह फैक्टर हम लेंगे जो सबको काटे, उसका वह फैक्टर लेंगे जो सबको काटे। बात समझ में? तो 6 नंबर देखो पॉइंट क्या है, एचसीएफ ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, क्या करना है, लोएस्ट डिफरेंस ले लीजिए, और लोएस्ट डिफरेंस अगर सब बढ़ गया तो वही आंसर, लोएस्ट डिफरेंस से सब बढ़ गया तो वही आंसर, नहीं कटा सब ना कटा तो उसका वह फैक्टर लेंगे, फैक्टर में वह बड़ा फैक्टर लेंगे, उसका वह बड़ा फैक्टर लेंगे, वह बड़ा फैक्टर लेंगे, ठीक है ना, जो सबको काट दे। जैसे मान लो कि हम यहाँ बात करें तो सबसे छोटा डिफरेंस 6 है, 6 से भी कट गया, ये भी कट गया, 6 से ये सबको काट दिया, सबको काट दिया, लोएस्ट डिफरेंस सबको काटा, सबको काटे तो सबको काटे तो मेरा एचसीएफ कितना हो गया, मेरा एचसीएफ यहाँ पे 6 हो गया। बात समझ में? जैसे मान लो कि बात समझो आप लोग, जैसे 42 है, अभी हम एक एग्जांपल यहाँ लिए थे, या ये 42 44 48 इसको लेते हैं। देखो तो मान लो 42 लिए, 44 लिए और 48, तो सबसे कम डिफरेंस तो यहाँ दिख रहा है 2 है, तो या तो मेरा आंसर 2 होगा या इसी का कोई फैक्टर होगा। तो 2 का 2 ही ना फैक्टर, 2 से भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यही मेरा आंसर हो गया। नहीं समझे? यही आंसर हो जाएगा। अच्छा कौन लेते हैं, देखो जैसे लेते हैं 25, एक लेते हैं 25, एक लेते हैं कितना 40 और एक हम यहाँ पे ले लेते हैं, आप मान लीजिए कि ले लेते हैं 75। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डिफरेंस यहाँ आ जाएगा 15 का, यहाँ तो देखिए ज्यादा डिफरेंस है 35 का, यहाँ तो और ज्यादा है, तो सबसे 15, तो 15 से काटा, नहीं काटा तो नहीं काटा तो मेरा 15 नहीं होगा, कैंसिल, क्योंकि 15 से ना ये काटा ना ये काटा ना ये तो कट रहा है, तो 15 नहीं होगा, सबको काटना चाहिए, तो इसका हम फैक्टर लेंगे। इसका फैक्टर क्या बताओ, इसका फैक्टर है 3 गुणे 5, और 3 गुणे 5 में वह ये क्या लिखे बताइए, यहाँ लिखे थे वह बड़ा फैक्टर, कौन सा फैक्टर बड़ा, तो बताओ 3 5 में 15 का 3 5 में बड़ा फैक्टर कौन है, 5 है ना जी, ये फैक्टर है। मल्टीपल मत सोचिएगा, 15 का मल्टीपल 30 मत सोचिएगा, गुणज नहीं फैक्टर, गुणनखंड, तो 15 का गुणनखंड 5, अब 12 लेना है बड़ा फैक्टर, तो 12 में इसको नहीं लेंगे, पहले इसको चेक करेंगे, तो 5 से भी कर गया, 5 से भी कर गया, 5 से भी कर गया, तो ये आंसर।